हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक आसान सा टॉपिक फाइंड करेंगे। नाउन। नाउन हम पता करेंगे कि नाउन किसे कहते हैं। देखिए, नाउन बड़ा ही आसान सब टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। नाउन नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उनको हम सिंपली नाउन बोलते हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड एक नाम है तो नाउन हो जाएगा। ये मार्कर है, इसका जो नाम है ये भी एक नाउन हो जाएगा। ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर भी एक नाउन है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक कॉमन नाउन है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो एक प्रॉपर नाउन है। तो अब हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको हम कॉमन नाउन कहते हैं और किसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए लेट स्टार्ट। देखिए, एनिमल्स। एनिमल्स क्या है? एक नाउन है, सिंपल एक नेमिंग वर्ड है। काउ। काउ भी एक नाम है, सिंपल गाय को बोलते हैं काउ। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? ये काउ है, इसको हम प्रोपर नाउन बोलते हैं। अब प्रोपर नाउन किसे कहते हैं? जिससे हमें किसी शब्द में सटीक जानकारी मिलती है। जैसे काउ एक हमें पता है, काउ एक गाय है। रॉबर्ट, रॉबर्ट एक किसी का नाम है, किसी लड़के का नाम है, एक जानकारी मिलती है इसमें। उसके बाद आता है जनवरी। जनवरी एक महीने का नाम है, ये हमको पता है, मतलब कुछ जानकारी हमें मिल रही है। डेविड फिर से एक लड़के का नाम है, डेविड, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर ये एक नाम है किसी का, तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे रोज, रोज एक गुलाब का फूल है, तो ये प्रॉपर नाउन है। इंडिया, इंडिया एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन है, ये हमें पता है। ऐसे ही संडे भी एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो जिनसे भी हमको एक जानकारी मिलती है उसके बारे में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब देखिए, जैसे एनिमल है। अब एनिमल हम के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है? एनिमल तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो कुछ खास जानकारी अगर हमें नहीं मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जैसे काउ से क्या है? प्रॉपर नाउन है, सटीक जानकारी है उस चीज की। लेकिन एनिमल्स क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे रॉबर्ट है, रॉबर्ट क्या है? लड़के का नाम है। इधर ऑथर, ऑथर का मतलब है लेखक। अब ऑथर से में क्लियर नहीं है वो कौन से ऑथर का वो नाम ले रहा है। हो सकता है एपीजे अब्दुल कलाम हो या फिर बिल गेट्स हो, बहुत सारे ऑथर हो सकते हैं। तो चीजें हमें क्लियर नहीं है तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मंथ हमें नहीं पता है मंथ कौन सा है, सिंपल एक मंथ जो नाम है वो क्या नाम होगा उसका? कॉमन नाउन होगी। ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट, स्टूडेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं। कोई सटीक जानकारी हमें इसमें नहीं है कि भाई वो बंदा एसएम कॉलेज का स्टूडेंट है या फिर वो अर्ल्स कॉलेज का स्टूडेंट है। तो कोई सटीक जानकारी हमें नहीं मिलती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। इसी तरह फ्रेंड्स फ्लावर है। फ्लावर, फूल बहुत सारे हो सकते हैं, तो कोई खास जानकारी इसमें नहीं है, तो फ्रेंड इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। ठीक है। कंट्री। अब कंट्री भी कौन सी कंट्री की बात कर रहा है ये हमें नहीं पता, तो फ्रेंड्स ये कंट्री क्या हो जाएगी इसमें? कॉमन नाउन। जबकि इंडिया क्या था? एक प्रॉपर नाउन, हमें देश का नाम पता है, देश है ये। ठीक है। वीक, वीक का मतलब होता है सप्ताह। तो वीक भी हमें क्लियर नहीं है कि कौन से वीक की बात कर रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। और ये संडे, संडे पर्टिकुलर एक नाम बता दिया गया है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड है ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे प्राइम मिनिस्टर बताएंगे आप, कौन से नाउन है? प्राइम मिनिस्टर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी बहुत सारे हो सकते हैं। अभी हमें पर्टिकुलर नहीं पता है कि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं या फिर इंडिया की बात कर रहे हैं या फिर यूएसए की, सॉरी रूस की हम बात कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैंने बोल दिया है कि नरेंद्र मोदी, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगी। वहीं मैंने एकदम से बोल दिया है कि पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, तो वो एकदम से उसकी जानकारी मिल गई है कि हाँ भाई ये तो रूस के राष्ट्रपति हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स आपको पता चला होगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कैसे हम डिफरेंस करते हैं। फ्रेंड्स अब आप एक रूल देखिए, इंग्लिश का ये बड़ा ही बेसिक रूल है। फ्रेंड्स ये क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल ए एन और द। फ्रेंड इसको हम यूज नहीं करते, आप इस चीज को बड़े ध्यान से सुनेंगे कि प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ये ग्रामर का रूल है, ठीक है। जबकि कॉमन नाउन, जबकि कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक रूल है, प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, जबकि कॉमन नाउन से पहले वी यूज आर्टिकल, हम आर्टिकल द का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे सेंटेंस हम पढ़ेंगे, इंग्लिश को हम आगे पढ़ेंगे, हमको प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन पता चलता रहेगा। अब देखिए आप ये मत सोचिएगा कि हमको तो प्रॉपर नाउन याद करनी पड़ेगी, इतनी सारी कॉमन नाउन याद करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। देखिए मैंने आपको वीडियो में रीडिंग सिखाई है, तो उस रीडिंग में हम आपको बताते चलेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं, कॉमन नाउन किसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। फ्रेंड्स ये नाउन देखिए, ये जो नाउन है ये थर्ड टाइप की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नाउन नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि इसमें से एरर आपको मिलते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, खुद से ही एब्स्ट्रैक्ट की हिंदी होती है महसूस करना, तो जितने भी फीलिंग्स वाले जो शब्द होंगे उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, जैसे लव, हियर, ठीक है। तो ये आपने शब्द पढ़े भी होंगे। अब हम कुछ एडवांस इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे भी बोलते हैं जो किसी के गुण, उसके अंदर के गुण को शो करता है। जैसे कॉन्फिडेंस है, भाई कॉन्फिडेंस एक गुण है, किसी भी इंसान के अंदर का गुण है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एबिलिटी योग्यता, जो किसी किसी में योग्यता होती है, किसी के अंदर की क्वालिटी है ये, तो उसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। उसके बाद डेडिकेशन, ये भी एक गुण है, किसी स्टूडेंट का गुण है ये, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। लव, विक्ट्री भी एक इंजॉय करने वाली चीज है, ठीक है, तो विक्ट्री भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ट्रुथ और मर्सी, ठीक है। फ्रेंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, ठीक है। तो 3 नाउन मैंने आपको बताई है, प्रॉपर नाउन, नरेंद्र मोदी, कॉमन नाउन, एनिमल जो क्लियर नहीं होता, मतलब एनिमल जो जिससे सटीक जानकारी नहीं मिलती, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी की योग्यता या किसी का गुण जो हमें बताता है। चलिए फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट नाउन का जो टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं, देखिए फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एरर के अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए कलेक्टिव नाउन, ये जितनी भी कॉमन नाउन होती है, फ्रेंड्स देखिए मैंने कुछ शब्द चेंज किए हैं। सोल्जर्स कैसे नाउन होगी, सोल्जर्स एक सैनिक को बोलते हैं, तो फ्रेंड्स सोल्जर्स भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि अब हमें नहीं पता है कि हम यूएसए के सोल्जर्स की बात कर रहे हैं या इंडिया के सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोल्जर्स क्या है, एक कॉमन नाउन है। इसी प्रकार सिंगर भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। सिंगर्स भी एक कॉमन नाउन है, और स्टूडेंट तो आपको पता ही है, स्टूडेंट भी एक कॉमन नाउन है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब कॉमन नाउन का हम एक ग्रुप बनाते हैं, कॉमन नाउन का जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे सोल्जर्स है,
जैसे सैनिक है, बहुत सारे सैनिक हैं, एक बटालियन में वो काम करते हैं, तो उनके जो ग्रुप है सोल्जर्स का, उनको हम आर्मी बोलेंगे। तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है ना। कॉमन नाउन का हमने ग्रुप बना दिया, तो उसको बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन। जैसे लेडीज है, लेडीज एक कॉमन नाउन है, तो इनके जो ग्रुप को बोलते हैं बेबी, ए बेबी ऑफ लेडीज, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट सिंगर्स, सिंगर क्या है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन सॉरी जो सिंगर्स है इनके जो ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ए चॉइस ऑफ सिंगर्स, ठीक है। मैं सपोज करो भाई अरिजीत सिंह, मोहित चौहान, आतिफ असलम, इन सब के जो ग्रुप हैं उसको हम चॉइस बोलते हैं, ए चॉइस ऑफ सिंगर्स। नेक्स्ट चींटियों की जो झुंड है उसको हम बोलते हैं एन आर्मी ऑफ आंट्स, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, मतलब ये ग्रुपिंग वर्ड को ये शो करते हैं, ठीक है। मतलब झुंड को हम क्या बोलते हैं, जैसे ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का जो भीड़ होती है, तो जो भीड़ जो शब्द है उसको हम कलेक्टिव नाउन है ये। ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का एक गुच्छा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन भी आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनेगा, ये रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल हम द का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर पढ़ेंगे आर्टिकल। तो आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कैसे हम यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट चलिए फ्रेंड, देखिए कुछ नए सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, ए बैगर हैज स्टोलन योर शर्ट। फ्रेंड्स इसमें ये क्या है, नाउन है बैगर, और फ्रेंड्स इसमें शर्ट क्या है, एक ये नाउन है, ठीक है। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है। देख फ्रेंड्स, बैगर, अब बैगर का मतलब क्या होता है, बैगर मतलब जो मांगने वाला होता है, भिखारी तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये नाउन एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हमको क्लियर नहीं है कि वो भिखारी कौन है। किसी अगर लड़के का नाम होता तो प्रॉपर नाउन में काउंट होता, लेकिन ये कॉमन नाउन है। अब देखिए कॉमन नाउन है फ्रेंड, तो इसके आगे हमने आर्टिकल ए का यूज कर दिया है, ठीक है। इधर भी एक नाउन है फ्रेंड्स, लेकिन इसके साथ में एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो नाउन से पहले जब योर, माय, दिस, दैट, ये वाली एडजेक्टिव यूज होती है, तो फ्रेंड इनसे पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। धीरे धीरे हम सेंटेंस को पढ़ते रहेंगे, आगे हमारा ये डाउट क्लियर होता रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। फ्रेंड्स अब ये देखिए ये क्या है, नाउन। तो मैंने आपको बताया था अभी बड़ा ही बेसिक चैप्टर चल रहा है इंग्लिश में, हमें नाउन किसी भी सेंटेंस पे नाउन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और ये चीजें कब क्लियर होगी, जब हम रीडिंग पर फोकस करेंगे। हमको डेली एक पैराग्राफ पढ़ने की आदत पढ़ने होनी चाहिए, या फिर आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको डेली एडिटोरियल भी पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये नाउन क्या है, हाउस। अब हाउस कैसे नाउन है, प्रॉपर नाउन है फिर कॉमन नाउन है। तो फ्रेंड्स हाउस भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन नाउन है, ठीक है। और फ्रेंड्स इनसे पहले दा का यूज हुआ है, जबकि यहाँ पर ए का यूज हुआ था, वही नाउन थी, ए यूज यहाँ पर नाउन है, इनसे पहले हमने दा का यूज किया है। देखिए दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, तो ये क्या होता है, इस वाले नाउन को हमने आगे एक्सप्लेन किया गया है। हाउस को हमने एक्सप्लेन किया गया है कि भाई ये तो वही घर है जिसमें मैं रहता हूं, तो हाउस को एक्सप्लेन किया गया है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब नाउन आगे एक्सप्लेन कर दी जाती है, तो हम वहां पर हमेशा से ही द शब्द यूज करेंगे, ठीक है।
आप एक रूल्स याद कर लीजिए, मतलब इसको दिमाग में रखिए। कल को जब हम नए सेंटेंस और ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये रूल वहाँ पर हमेशा से ही लागू होएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने ए का यूज़ किया है। अब ए बैगर, वो जो बैगर है उसके बारे में हमें क्लियर नहीं है, यानी कि उसको आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सेंटेंस में उसका कोई जिक्र नहीं है। तो जब सेंटेंस हमसे वो जो नाउन होती है अगर आगे एक्सप्लेन है तो हम द यूज करेंगे, अगर नाउन आगे एक्सप्लेन नहीं है तो फ्रेंड्स उसमें हम ए का यूज करते हैं। और अगर आप किताब में पढ़ोगे इसी कारण से हम ए को एक इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि वो एक इंडेफिनेट नाउन जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता उनसे पहले यूज होती है। इसको बोलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये डेफिनेट नाउन से पहले यूज होती है। डेफिनेट नाउन मतलब जो आगे एक्सप्लेन कर दी गई हो। ठीक है, ये दो रूल आप दिमाग में रखिए, आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर करते जाएंगे। नेक्स्ट रूल है आर्टिकल का ये। ठीक है, मोहन, फ्रेंड्स मोहन क्या है इसमें? एक नाउन। मोहन इज अ सिंगर, तो मोहन क्या है इसमें? नाउन है। फ्रेंड्स सिंगर क्या है इसमें? नाउन है। अब आप बताएंगे मोहन कैसे नाउन है, प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है? तो फ्रेंड्स बड़ा ही इजी है, मोहन एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी खास लड़के का नाम इसमें शो है, तो इसमें कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिंगर, अब यहां पर हमने ए का यूज क्यों किया है? क्योंकि यहां पर इस बार सिंगर एक काउंटेबल नाउन, एज ए काउंटेबल नाउन यूज की गई है। जैसे मोहन एक गायक है, तो मोहन एक सिंगुलर तो है ये वो, तो यहां पर ये क्या है? काउंटेबल नाउन। ठीक है, आर्टिकल का पहला रूल क्या है? ये। दूसरा रूल क्या है? ये वाला, यानी कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट, दिस इज एन एप्पल, फ्रेंड्स ये क्या है? एप्पल एक क्या है? नाउन है। एप्पल क्या है? नाउन है। अब ये एक एप्पल की बात हो रही है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्या है? ये काउंटेबल है, इसको लिख लेना। और यहां पर हमने एन का यूज किया है, एन का यूज किया है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट, रवि, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में आपको एरर फाइंड करना है, बड़ा ही सिंपल है। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। देखिए किसी भी सेंटेंस में आपको अगर कॉमन एरर फाइंड करना है तो आपको उस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्लियर होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ये नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। फ्रेंड्स ये हो जाएगी नाउन, ये हमारा क्या है? वर्ब। ठीक है, अब रवि एक प्रॉपर नाउन है तो हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ओके, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब, फ्रेंड्स ये क्या है? इसमें नाउन हो जाएगी और यहां पर ये क्या हो जाएगी? एक नाउन। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल चैप्टर चल रहा है तो उसमें एरर नाउन में ही छिपा हुआ है। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो एनी है ये भी एक एडजेक्टिव है, जैसे ये आया था ना योर, माय, माइन, एनी। एनी भी एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये आप थोड़ा अगले चैप्टर में आप इसे क्लियर करोगे, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अब देखिए जॉब है फ्रेंड्स, फ्रेंड जॉब एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जॉब काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन से पहले हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अब तो हमें ये नाउन याद करनी होगी कि किसको हम काउंटेबल में काउंट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है ये सब रीडिंग में चीज़ें क्लियर होती है। रीडिंग में हमारी ये पढ़ने की जो ये है आदत, ये आदत बनती है चीज़ों को सही पढ़ना। न्यूज़पेपर हमको पढ़ना चाहिए।
ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा एरर इसमें था क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। तो फ्रेंड्स ये रूल था। अभी कुछ सेंटेंस और बाकी बचे हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये 2 सेंटेंस आपके सामने हैं और आपको इसमें कॉमन एरर फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, कॉमन एरर बड़ा ही आसान है। इसमें आपको पहले नाउन फाइंड करनी है और उसके आगे के आर्टिकल देखने हैं। तो फ्रेंड्स बड़ा ही आसान है ये, ठीक है। चलिए, तो इट बीइंग रेनी डे मतलब चूंकि बरसात का दिन था, मोस्ट ऑफ द पीपल ज्यादातर लोग आउट ऑन द स्ट्रीट जो गली के बाहर जो लोग थे वर कैरिंग अम्ब्रेलास वो छाता लिए हुए थे क्योंकि बारिश का मौसम था, ठीक है। तो इसमें हमको एरर फाइंड करना है। तो इट बीइंग रेनी डे, फ्रेंड्स डे क्या है, इसमें एक नाउन है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल, फ्रेंड्स पीपल इसमें क्या है, नाउन है। नाउन फाइंड करनी है हमें। आउट ऑन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स एक नेम है ना, एक गली का नाम है। स्ट्रीट्स वर कैरिंग अम्ब्रेलास, तो फ्रेंड्स ये हमारे नाउन रहेंगे। तो अब देखेंगे किसके आगे आर्टिकल सही इसमें लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पीपल है। सबसे पहली बात, पीपल एक प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है। पीपल फ्रेंड्स एक कॉमन नाउन है और मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो सही है। वर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, अब ये स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट्स के पहले हमने दा का यूज किया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर स्ट्रीट्स एक हमारी कॉमन नाउन है, ठीक है भाई। हमें किसी खास गली का नाम नहीं बताया है कि, तो ये कॉमन नाउन है इसलिए यहाँ पर ये दा का यूज किया गया है। वर कैरिंग अम्ब्रेलास, देखिए अम्ब्रेलास है। अब आप सोच रहे होंगे कि अम्ब्रेला है एक काउंटेबल नाउन है, छाता काउंटेबल नाउन होता है, तो उसमें हम एन यूज कर देंगे, एन। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये एन हम यूज नहीं करेंगे। एन हम क्यों यूज नहीं करेंगे, तो आप ध्यान से देखना, ये एक प्लूरल नाउन है और जो एन या फिर ए यूज होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। इधर देखना फ्रेंड्स, डे है। अब डे एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ए आया था यहाँ पर, आपका एरर इसमें है। अब देखिए डे एक काउंटेबल नाउन है। जब कल को हम हर सैटरडे में हम हर वो रीडिंग करेंगे एक पैराग्राफ की, तो देखना उसमें डे के आगे हमेशा से ही ए लगा होगा क्योंकि काउंटेबल नाउन है। तो रीडिंग पर आप ज़्यादा फोकस करिए। तो फ्रेंड्स आपका एरर इसमें था, ठीक है। लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे, देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, एक नाउन है। अब लेजर बीम है, लेजर बीम तो एक प्रॉपर नाउन है, लेजर बीम, तो इसलिए हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है, सही है ये। लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स। अब सिग्नल्स, सिग्नल्स भी एक प्लूरल नाउन है तो ए हम यूज नहीं करेंगे। वे, वे, तो फ्रेंड्स इसमें वे क्या बनेगा हमारा, काउंटेबल नाउन। यहाँ पर फ्रेंड्स वे हमारा क्या बनेगा, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो देखिए अभी आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर कैसे हम फाइंड करेंगे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, तो ये सब हमारा रीडिंग से क्लियर होता है। आप पैराग्राफ रीडिंग करेंगे, ठीक है, तो उससे फिर हमारे कॉमन एरर भी हमारे आसान हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ आर्टिकल के कुछ रूल क्लियर होंगे और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन भी क्लियर हुए होंगे। ओके, थैंक यू।